सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद मिसिज पूनम पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत परिचायिका के द्वितीय पाठ अनियोक्ति विलासः का अध्ययन करेंगे। और अनियोक्ति का मतलब होता है किसी दूसरे पर कही गई बात किसी दूसरे पर लागू हो रही हो तो उसको अनियोक्ति कहते हैं। और विलासः का अर्थ होता है सौंदर्य, मतलब अनियोक्तियों का सौंदर्य। चलो बच्चों, अब हम इसका हिंदी अनुवाद करना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको जो इस पाठ में इन लाइनों में जो आपको कठिन शब्द दिए गए हैं उनका मैं पहले आपको अर्थ बता दूंगी, इसके बाद मैं इसकी व्याख्या करूंगी। तो चलो पढ़ लेते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वं खेदम कूप कदापि मां कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहिताशी। नितराम का मतलब होता है बच्चों अत्यधिक। नीचो अश्मीति का मतलब होता है नीचा हूँ या गहरा हूँ। इसके बाद कदापि का मतलब होता है कभी भी, और माकृथा का मतलब होता है मत करो। इसके बाद यत का मतलब होता है क्योंकि, और परेशान का मतलब होता है दूसरों के। तो अब हम इसका हिंदी अनुवाद करना शुरू करते हैं। क्या है बच्चों? नितराम नीचो अश्मीति त्वं खेदम कूप। क्या कहा है? हे कुएं, मैं अत्यधिक नीचा हूँ या गहरा हूँ, तुम इस प्रकार सोच करके कदापि माकृथा कभी भी दुख मत करो। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहिताशी। क्या कहा है? क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो। नीर झीर विवेके हंसालस्यम तवमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् अधुनायः पुलवर्तम पालिष्यति कै। अब इसमें देखिए बेटा, नीर का मतलब होता है पानी, झीर का मतलब होता है दूध, और विवेक का मतलब होता है बुद्धि। लेकिन हम यहाँ लेंगे इसे अलग अलग करने से, ठीक है। और हंसालस्यम का मतलब होता है हंस, त्वमेव का मतलब होता है तुम ही, कोकिल याप्य दिवशान तावद विरशान करिल विटपेशु। बेटा ये जो शब्द है, अगर इसे आप ऐसे ही पढ़ोगे तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ना ही आप इसे ठीक तरीके से बोल पाओगे। इसीलिए हम इसे तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे? यावत मिलत अली माल है को अपि रसाल समूल सती। ठीक है, अब हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनका मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। याप्य का मतलब होता है बताओ, दिवशान का मतलब होता है अपने दिनों को, तावद का मतलब होता है तब तक, विरशान का मतलब होता है नीरस, और करिल विटपेशु का मतलब होता है कीरल के पेड़, रसाल का मतलब होता है आम का वृक्ष। चलिए अब हम मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद बता देती हूँ। कोकिल उपाय है दिवशान तावद विरशान करिल विटपेशु। हे कोयल, तुम अपने नीरस दिनों को तब तक कीरल के पेड़ पर ही बिताओ। कब तक? जब तक
यावत मिलत अलिमालह को अपि रसालह समूल सती। जब तक कोई भंवरे से युक्त आम का वृक्ष विकसित ना हो जाए। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि जब तक अच्छे दिन ना आ जाएं तब तक मनुष्य को अपने बुरे दिनों को किसी प्रकार व्यतीत कर लेना चाहिए। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम सूर्यताम अम्बोधा बहवो ही सन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशा केचिद वृष्टि भी राद्रयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद्वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। क्या कहा है इसमें? अब इसके मैं जो कठिन शब्द हैं उसका पहले आपको अर्थ बता देती हूँ। सावधान मनसा का है सावधान मन से। क्षण मतलब होता है एक पल। क्षण किसको कहते हैं? पल को कहते हैं। पल मतलब कुछ समय के लिए। इसके बाद है सूर्यताम। सूर्यताम क्या का मतलब होता है? सुनो। अम्बोधा होता है बादल और वसुधा होती है धरती। ठीक है। गर्जयंती होता है गर्जना। अब मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बता देती हूँ। इसका हिंदी अनुवाद है रे रे चातक, हे मित्र चातक, सावधान मनसा मित्र है। सावधान मन से क्षणम श्रूयताम क्या है? क्षण भर हे मित्र चातक, सावधान मन से क्षण भर के लिए सुनो। अम्बोधा बहवो ही संति गगने, आकाश में अनेक बादल रहते हैं। सर्वो अपि नेता दृशा, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते। केचिद वृष्टि भी राद्रयन्ति वसुधाम गर्जयन्ति केचिद वृथा। सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ तो वर्षा से पृथ्वी को गीला कर देते हैं, पर कुछ व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। इसलिए जिस को देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों कि हर किसी के सामने क्या है? मांगना उचित नहीं होता है, क्योंकि सभी दानी नहीं होते हैं। न वे ताड़नाथ तापनाद वनहि मध्ये न वे विक्रियात कलिश्यमानो अहम अस्मि स्वर्णस्य मे दुःखम तदेकम यतो माम जनाः गुंज्या तोलयन्ति। अब मैं इसके जो हार्ड वर्ड हैं उसकी मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। ताड़नाथ का मतलब होता है पीटने से। तापनाद का मतलब होता है जलाने से। मुख्य दुख माने होता है बहुत ज़्यादा दुख, जो दुख मुख्य होता है। गुंज्या का मतलब होता है रत्ती, और तोलयंती का मतलब होता है तोलना। ठीक है। अब मैं इसका हिंदी अर्थ बता देती हूँ आपको। इसका हिंदी अर्थ है न वे ताड़नाथ ताबनाथ वहीनी मध्य। क्या कहा है इसके लिए? अब स्वर्ण क्या कह रहा है? न तो मैं पीटने से और न ही अग्नि में तपाए जाने से। न वे विक्रियात कलिश्यमानो अहमअस्मि। ना तो मैं क्या कह रहा है? ना तो मैं पीटने से, ना मैं अग्नि में तपाए जाने से दुखी होता हूँ, और ना ही बेचे जाने से। मैं ना तो क्या कह रहा है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है। सोना कहता है कि ना तो मैं पीटने से और ना ही मैं अग्नि में जलाए जाने से या तपाए जाने से और ना ही बेचे जाने से दुखी होता हूँ। स्वर्णस्य मैं मुख्य दुखम तदेकम। अब स्वर्ण कहता है मेरे लिए तो मेरा एक ही मुख्य दुख है। वो क्या है कि यतो माँ जना गुंजया तोलयंती, कि मुझे जो लोग हैं
मुझे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, रत्ती जिसे कि घुघची भी कहा जाता है, से तोलते हैं। यही मेरा एक बहुत बड़ा दुख है। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि विद्वान लोग जो होते हैं, जो विद्वान हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं कि हमें चाहे तो आप पीट लो या अग्नि में जला दो या हमें बेच भी दो तो भी हमें दुख नहीं होगा, लेकिन हमारी समानता कभी भी तुच्छ व्यक्तियों से मत करो। रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भासवानुदेश्यति हसिष्यति पंकज आली। देखो इसे बेटा अलग अलग कर दो। पंकज माने होता है कमल और आली माने होता है भौरा। इथम विचिन्त्यति कोसगते द्विरेफे हाँ हंत हंत नलिनीम गज उजहार। अब इसमें क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से एक भंवरा जो है वो कमल के फूल के अंदर, जब वो कमल के फूल के अंदर चला गया और शाम हो गई और वो कमल का फूल जो है बंद हो जाता है। अब वो भंवरा उसी के अंदर फंस के रह जाता है। अब वो जब उसके अंदर फंसा हुआ है, बंद है, तो वो उसी के अंदर बंद रह करके सोचता है, क्या सोचता है कि रात्रि गर्मिष्यति, रात्रि बीत जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम, और सुबह एक नई सुबह होगी, भास्वानु दुष्यति, और सूर्य उदित हो जाएगा, हसिष्यति पंकजाली। अब वो क्या कहता है, और ये जो फूल है ये क्या होगा, खिल जाएगा, या ये फूल जो है फिर खुल जाएगा। इथम विचिन्त्यति कोसगते द्विरेफे, बस इतना वो जो भंवरा था वो अब उस फूल के कोस में ये सारी बातें सोच ही रहा था कि हाँ हंत हंत नलिनी गज उजहार। तो वो इतना सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक हाथी आया और उसने उस कमल के फूल को उखाड़ करके फेंक दिया। अब बच्चों इसका अर्थ यहीं तक है। अब पता नहीं वो बेचारा उखड़ने के बाद उसी के अंदर कुचल के मर गया, क्या हुआ इसके बारे में तो आगे नहीं लिखा है। लेकिन आज आपका ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पढ़ कर के कैसा लगा प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।